दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको सारे रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंसिडेंट बताए जाते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी तक जो भी आपने प्यार हमें दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया है। जो इंस्टाग्राम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक रील हमारी 9 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की जो रियल इंसिडेंट है ये एमपी से है। एमपी में एक जगह है जो कि थोड़ा पुराना इलाका है, वहाँ से। दोस्तों, ये एक सीधी मेरे पास ये इंसिडेंट नहीं आया, ये किसी एक सब्सक्राइबर ने, एक फॉलोअर ने हमें भेजा और उसने बताया कि उनके रिलेटिव्स के साथ ये हुआ था, तो थोड़ा नाम डिस्क्लोज करने में इशू है। अदरवाइज़ मैं आपको बताया था, क्योंकि जिनका ये इंसिडेंट है वो एक न्यूली मैरिड कपल है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ ऐसा फैले। लेकिन जो इंसिडेंट है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कहते हैं कि शायद इसमें जिन की इन्वॉल्वमेंट थी, जो जिन आप सुनते हैं, या कोई कहते हैं कि इसमें किसी आत्मा की इन्वॉल्वमेंट थी, या कहते हैं कि इस इंसिडेंट में किसी ऐसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी जो मिस्टीरियस बनी रही आखिरी तक। जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी हैरान था कि एक ही लाइफ में आपको 3 आइडेंटिटी से मिलने का मौका मिले, जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल एक साथ, तो कैसा हो। और कितनी मज़े की बात है ना, एक ही भूत आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर दे कि कभी वो जिन तो नहीं है, या कभी वो चुड़ैल तो नहीं है, कभी कोई बुरी आत्मा तो नहीं है। खैर, ज़्यादा नहीं सोच रहे दोस्तों, और इस रियल इंसिडेंट को मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है 2019 की, जहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल मूव करता है एमपी में। काम की वजह से उन्हें एक ऐसे पिछड़े इलाके में जाना पड़ता है जो शायद वो सोचते कि वो डिज़र्व नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनको कोठियों में रहना चाहिए और उनका जो राज है वो कोठियों में ही होना चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट उनके बहुत बड़े थे जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा। दोनों ही एक एनजीओ में काम करते थे और एनजीओ की वजह से ऐसी लोकेशन पे उन्हें जाना पड़ा। अब कहते हैं कि जो पुराना एक हवेली टाइप की थी, काफ़ी पुराने पत्थरों से बना हुआ था, जो उन्हें रहने को मिला था, वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उन दोनों के लिए वो बहुत बड़ी लोकेशन थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लोकेशन थी। अब जब मैंने पता करा तो एक्चुअल में एमपी में कुछ पुराने खंडर की तरह कुछ हवेलियाँ ऐसी हैं जो अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे बैठी हैं। मेरे को तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए दिन मिलते हैं जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार, हरियाणा या फिर एमपी या फिर राजस्थान, यहाँ पर तो मतलब भूतों की कमी नहीं होती होगी। चलिए वापस आते हैं इंसिडेंट पे। तो इस कपल ने वहाँ पे मूव किया, और इन्होंने जब मूव किया, जब ये अनपैक वहाँ पे सब कुछ कर रहे थे, तो जो फीमेल थी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कमरे में अजीब अजीब सी लाइट फ्लिकर हो रही है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई पुराना बल्ब या पुरानी ट्यूब लाइट जो अपने आप ऑन ऑफ होती है, जो आप अक्सर हॉरर एक्टिविटीज़ या हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, वो वहाँ पर होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार ठीक है, होता होगा, गांव में पुराना बिजली की खपत यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होती होगी, या बिजली, हो सकता है बिजली यहाँ पे टाइम पे प्रॉपरली ना पहुँचती हो। और वहाँ पर होता भी ऐसे ही था कि आधे टाइम वहाँ पर बिजली होती थी और आधे टाइम नहीं होती थी। मतलब दिन में 10-12 घंटे आती थी और 10-12 घंटे नहीं आती थी। मज़े की बात ये दोस्तों कि वहाँ पर पानी का टाइम भी फिक्स था कि पानी कितने बजे आना है, तो वहाँ पर बहुत होशियारी से पानी भरना पड़ता था। और वहाँ पे बिजली का भी टाइम भी बिल्कुल फिक्स था कि किस टाइम पे आएगी और किस टाइम पे नहीं आएगी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे पहले वो महाराष्ट्र में रहा करते थे, तो उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी थी, और एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें ऐसी जगह पे मूव होना पड़ा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब कहते हैं इनकी वहाँ पर पहली रात थी, और शादी के बाद ये कभी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए थे, क्योंकि शहर के जो माहौल होता है उसमें आज के टाइम पे आप भी जानते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम है ही कहाँ। अगर कोई सुबह नौकरी पे है तो कोई शाम को। लेकिन पहली बार ऐसा था जब ये दोनों एक आमने सामने एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, तभी इन्हें लगता है कि जैसे इनका किसी ने गेट खटखटाया और एकदम से वहाँ पे आवाज़ आती है। ये बहुत शौक थे, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे, और कौन एकदम से ऐसे दरवाजे पर नॉक नॉक करेगा। जो मेल थे बड़ी मुश्किल से वो हिम्मत करते हैं, गेट के पास जाते हैं, और बड़ी ही हिम्मत करके वो एक बार आवाज़ लगा के पूछते हैं कि उस तरफ कौन है जो रात को आया है। दोस्तों, उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। जो फीमेल थी वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब जो मेल थे वो उस टाइम पे, उधर कुंडी नहीं होती, उधर ऐसे कुछ लोहे का साकल टाइप होता है जो लगाया जाता है, उसे वो खोल के थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि दूसरी तरफ कोई भी नहीं है। लेकिन
अचानक से गेट की तरफ से कुछ बहुत स्पीड से पास होते हैं, जिसको देख के वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और एकदम से पीछे होते होते उनका पैर थोड़े पत्थर पे लगता है, जो उनकी ज़मीन का पत्थर था, और वो गिर जाते हैं। उनके गिरने से उनके सर पे थोड़ी सी पीछे बैक साइड में चोट आती है, जहाँ पे हल्का सा ब्लड निकलता है। तो वो दोनों एक दूसरे को खुद को संभाल के उस साइकिल को दोबारा बंद करके बेड पे लेटने की कोशिश करते हैं। तो माहौल इतना बुरा हो जाता है कि उनके सर से जो ब्लड आ रहा होता है उससे थोड़ा सा तकिया लाल हो जाता है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि पहली रात हुई है और इनके साथ क्या क्या होना शुरू हो गया। इस बात से अनजान की दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं, और इनके बीच में थोड़ी सी जो करीबियाँ आई थी वो और ज़्यादा दूर होने लगती है, क्योंकि चिड़चिड़ा माहौल होना शुरू हो जाता है कि ये कहाँ पे आ गए, हम क्यों आ गए, क्यों मुझे लाया गया यहाँ पे। आपस में दोनों बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होते हैं इस चीज़ को लेके। सुबह वो काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, और मज़े की बात यह कि उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम था वो ऐसा था, जिस टाइम वो काम पे जाते थे तब लाइट आती थी और वापस आते थे तब तक लाइट चली जाती थी। तो उनके जो कपड़े होते थे जो वॉशिंग मशीन में सुखाने हैं वो भी पेंडिंग है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क है, जो प्रेस वगैरह करवानी है वो भी पेंडिंग है। तो इनकी धीरे धीरे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो आपस में इनका माहौल जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे ये एक दूसरे का हाथ का खाना भी खाना बंद कर देते हैं। नॉर्मली ये बाहर से खाना पसंद करते हैं। दोनों अलग अलग काम पे जाते हैं, दोनों शाम को वापस आते हैं। वहाँ पे पुराने ऑटोज़ चलते थे जिन्हें फटफट कहा जाता है, वापस आते हैं, और जब ये घर में पहुँचते हैं तो एक दूसरे के सामना आमना जब भी होता है तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी शुरू हो जाती है कि हाँ ठीक है आ गए, वहाँ पे खाना रखा हुआ है, वहाँ पे ये रखा है, वो रखा है। इवनिंग में जैसे आते हैं और सीधा सो जाते हैं। अब जो मेल थे उन्हें उस घर में बहुत नेगेटिविटी फील होती थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि चलो यार एक बार पूजा करवा लेते हैं, मुझे घर में ना बड़ा नेगेटिव फील होता है। तो उनकी वाइफ बोलती है कि एक बात बताओ, पूजा करवाने की ज़रूरत क्या है, हम दोनों के अलावा यहाँ पर रहता कौन है, और इतनी बड़ी हवेली में कम से कम 12-13 कमरों में सिर्फ एक कमरा हम यूज़ करते हैं, तो क्या मतलब बनता है उधर पूजा कराने का। मेल कैसे ना कैसे जो है अगले दिन अपने ऑफिस जाते हैं और कांटेक्ट करते हैं बाहर कि मैं किसी पुजारी से बात करूं, पंडित से बात करूं। तो जब भी वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी वाइफ का अचानक से वहाँ पे कॉल आ जाता है कि आज क्या लेके आना है, आज क्या खाना है, क्या बनाना है। तो वो इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते कि जब भी ऐसे थॉट उनके दिमाग में आते हैं कि मुझे पूजा करवानी चाहिए, तो उनकी वाइफ उन्हें कॉल कर देती है। अब धीरे धीरे ये इंसिडेंट हो रहे होते हैं। तो जब वो उस दिन रात को घर पहुँचते हैं, सोते हैं, तो अचानक से उन्हें बहुत गर्मी का एहसास होता है रात के 1 बजे। हालांकि जो एरिया था बहुत खुला था। जो हस्बैंड थे एकदम से वो उठते हैं रात के 1:30 बजे, तो देखते हैं वाइफ वहाँ पर नहीं होती। और वाइफ जब वो ढूंढना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि वाइफ जो है वो हवेली के दरवाजे पर खड़ी होकर किसी का वेट कर रही है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो उस वाइफ के पास जाते हैं और उसे कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं, तू किसका वेट कर रही है, इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रही है। और दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, जब वो पीछे पलट के देखती है तो उस औरत की पूरी आंखें खाली थी। हस्बैंड इस चीज़ को देखकर वापस अपने कमरे में भागते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ तो वहाँ पहले से ही सो रही है। तो क्या ये एक भ्रम था, क्या था? वो सुबह अपने घर पे कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनकी जो मम्मी थी वो बोलती है कि पक्का कोई चुड़ैल होगी। उनके जो पापा थे वो बोलते हैं पक्का कोई जिन होगा, और उनके जो दोस्त थे वो बोलते हैं कि कोई आत्मा होगी। अब वो इंसान जो थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे। कैसे न कैसे करके वो पूजा करवाने की कोशिश करते हैं उस हवेली में। ये सुन के दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि वहाँ पे पूजा करने के लिए कोई आता ही नहीं। फाइनली वो उनके पास एक ही डिसीज़न आता है कि शायद उन्हें वापस महाराष्ट्र मूव कर लेना चाहिए। और जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक औरत उनसे आके मिलती है, जो बताती है कि बेटा आप पहले इंसान हो जो यहाँ से जिंदा जा रहे हो। तो जब वो ज़्यादा पता करते हैं तो उन्हें बैक स्टोरी का पता चलता है कि एक्चुअल में वहाँ पर एक कपल आया था पहले, जो आपस में काफ़ी नाराज़ रहता था एक दूसरे से, क्योंकि उनके पास भी इस तरीके से टाइम नहीं होता था, और उन्होंने एक दूसरे को जान से मार दिया था। जो पत्नी थी उन्होंने खुद भी जहर खा लिया था और अपने पति को भी जहर खिला दिया था। जब भी वहाँ पर कोई नया कपल आता था उनके साथ यही होता था कि वो एक दूसरे से चिढ़ना शुरू हो जाते थे और एट द एंड एक दूसरे को मार देते थे। ये थोड़े समझदार थे, या इनका भगवान ने साथ दे दिया कि ये दोनों सही टाइम पे मूव करेंगे, वरना शायद ये एक दूसरे को मार देते। आज ये महाराष्ट्र में बहुत खासी खुशी रह रहे हैं। इनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। दोस्तों हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम जहाँ रह रहे हैं उन घरों में राज क्या है या फिर उनकी बैक स्टोरीज़ क्या है। मैं तो यही कहूँगा जब भी आप एक नया घर लें तो एक बार उसकी बैक स्टोरी ज़रूर जान लें।
और यही कहूँगा कि दोस्तों आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, आपके रिलेटिव के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा उस स्टोरी को, आपका दोस्त अक्षय वशिष्ठ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।